OIC के वज़ीर ख़ारजा का 47वां इजलास अभी इख्तिताम पजीर हुआ है। मुझे ये बताते हुए मुसर्रत महसूस हो रही है कि मुझे ये शर्फ़ हासिल हुआ कि मैंने आज और कल के इजलासों में कश्मीर का और कश्मीरियों का मुकदमा भरपूर तरीके से पेश किया और अल्हम्दुलिल्लाह सारे इजलास ने, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ने अपनी भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया और पाकिस्तान की जो कश्मीर की करारदाद है उसको मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में और पूरी उम्मा में जो इस्तिराब की कैफियत थी, जो इस्लामोफोबिया और जो गुस्ताखी की गई, हजूर पे खाके पेश किए गए, कुरान की बेहुरमती हुई, उससे लोगों की दिल आज़ारी हुई। वज़ीर आज़म के अहकामात पर पाकिस्तान ने फ़ैसला किया था कि इस इजलास में हम एक करारदाद लेकर जाएंगे जिस पर हम एक मुत्तफ़िक़ा लाएमल के लिए दरख्वास्त करेंगे। पाकिस्तान की करारदाद ज़ेर बहस आई और ये भी मुझे बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस्लामोफोबिया के इस बढ़ते हुए ट्रेंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। इसके साथ साथ ये भी मैं कहता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह के फ़ैसला हुआ, पाकिस्तान ने ये दरख्वास्त की और पूरे इजलास ने उससे इत्तफ़ाक़ किया कि OIC की जो फॉरेन मिनिस्टर्स का वज़ीर ख़ारजा का अगला इजलास जो है 48वां इजलास पाकिस्तान में होगा और इंशाअल्लाह 2021 में होगा और ये भी एक पेशरफ्त है। यहाँ मुझे मौका मिला अपनी स्टेटमेंट के ज़रिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करने का। कश्मीर पे जो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, ख़ास तौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद जो कि भारत ने इक़दामात उठाए, जो कि हमारी नज़र में गैर कानूनी भी हैं और यकतरफ़ा हैं, उस पर हमने अपना मौक़िफ़ पेश किया और पूरे इजलास के सामने कश्मीर का मुकदमा रखा। इसके साथ साथ फ़लस्तीन के बारे में क्या सराहियाँ हो रही थीं, पाकिस्तान के मौक़िफ़ के बारे में मीडिया में बातें चल रही थीं, तो आज के इजलास में मुझे पाकिस्तान की जो पोजीशन है, पाकिस्तान की जो मौक़िफ़ है, उसको वजाहत का मौका मिला और 2 टोक अल्फाज में वो जितनी अफवाहें थीं वो आज इंशाअल्लाह दम तोड़ जाएंगी। पाकिस्तान का तारीख़ी मौक़िफ़ बरकरार है और पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। मुझे यहाँ ये भी मौका मिला कि नागोर्नो कराबाख में जो हालिया दिनों में जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बारे में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करूं। अफ़गानिस्तान की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता और मुझे यहाँ मौका मिला कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अमन के लिए और वहाँ की रिकन्सिलिएशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने में जो फ़ैसले किए हैं, जो मदद की है, जो अपना किरदार अदा किया है, उसको भी हाईलाइट करने का मुझे यहाँ मौका मिला। इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँ कि इस नशिस्त में जो हिंदुस्तान में मुसलमानों पर बीत रही है, जो इम्तियाजी सलूक उनके साथ किया जा रहा है, जिस तरह उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह हिकारत की निगाह से उनको एक तरफ धकेला जा रहा है, मार्जिनलाइज किया जा रहा है, उस पर भी मुझे बात करने का मौका मिला। मैं बाबरी मस्जिद के मसले को भी मैंने उठाया कि किस तरह एक तारीख़ी मस्जिद को शहीद किया गया और वहाँ एक मंदिर की बुनियाद रखी गई और फिर जो उसके ज़िम्मेदारान थे उनको बरीउल ज़िम्मा करार दे दिया गया, किसी को सज़ा न मिली। मुझे वज़ीर ख़ारजा के सामने ये पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करने का मौका मिला। पाकिस्तान ने जो कोरोना वायरस को कंटेन करने के लिए जो अपनी हिकमत अमली अपनाई है, जिसको दुनिया ने सराहा है, WHO ने उसे एक कामयाब
हिकमत अमली करार दिया है, उस पर भी बात करने का मौका मिला। और फिर जो साहिल का इलाका है जिसमें दहशतगर्दी जो है वो ज़ोर पकड़ रही है, उस पर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को मलियामेट करने के लिए अपने इलाके में जो इक़दामात उठाए, जो हमारे तजर्बात हैं, वो मुझे बाकी दोस्तों के साथ उन पर तबादला ख्याल का मौका मिला कि हमारी हिकमत अमली कामयाब थी और क्यों कामयाब थी, हमने कौमी इत्तेफाक राय जो पैदा किया वो कैसे पैदा किया, और हम दीगर जो उम्मा के ममालिक हैं अपने तजर्बात उनके साथ शेयर करने के लिए भी तैयार हैं और उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए भी हम मददगार बन सकते हैं। मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हिंदुस्तान का वो जो प्रोपेगेंडा था कि इस इजलास में कश्मीर का तो तज़करा ही नहीं है, कश्मीर तो एजेंडे पे नहीं है, उसकी नफ़ी हो गई। ये जो करारदाद कश्मीर पर इत्तफाक राय से और मुफस्सल करारदाद, अगर आप उसका मुताला करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी तफसीलात हैं उसमें और कितनी भरपूर है। जब वो आप उसका मुताला करेंगे तो हिंदुस्तान के प्रोपेगेंडे की नफ़ी हो गई। इस्लामोफोबिया पर भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हुई और हमारा मौक़िफ़ सामने आ गया। पिछले दिनों में सेक्रेटरी जनरल जो हैं OIC के, उनके स्पेशल एनवॉय पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, आज़ाद जम्मू कश्मीर तशरीफ़ ले गए थे और उन्होंने ख़ुद वहाँ ग्राउंड रियलिटीज़ को देखकर अपनी एक असेसमेंट मुरतब की। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि उनकी जो रिपोर्ट है, जो स्पेशल एनवॉय ऑन कश्मीर हैं OIC के, उनकी रिपोर्ट न सिर्फ तैयार हो गई बल्कि सब मेंबरान में उसको तकसीम भी कर दिया गया, और ये भी अल्लाह के फजल करम से एक मैं इसको कामयाबी समझता हूँ। और फिर ये जो इत्तफाक राय से पाकिस्तान को शर्फ मिलेगा आइंदा का जो इजलास होल्ड करने का, ये भी पाकिस्तान की एक सफारती कामयाबी है। आज़ाद कश्मीर के सदर जनाब मसूद खान साहब भी यहाँ मौजूद थे और उन्होंने भी भरपूर तरीके से कश्मीरियों का मुकदमा और कश्मीरियों का नुक्ता नज़र जो है पूरे इजलास के सामने रखा। मुझे यहाँ क्योंकि बहुत से वज़रा ख़ारजा आए हुए थे, मुझे मौका मिला उनके साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल का, और मेरी 12 नशिस्तें हुई हैं और जिन वज़रा ख़ारजा से मेरा तबादला ख्याल हुआ और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से तफसीली मुलाकात हुई, UAE की मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो तशरीफ़ लाई थी उनसे तबादला ख्याल हुआ, वीज़ा के इशू पर भी जो पाकिस्तान की तशवीश है उसका ज़िक्र हुआ, कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से पूरी सीसी की जो सूरत हाल अब है उस पर तबादला ख्याल हुआ, नाइजर के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई, सूडान की सूरत हाल पर सूडान के वज़ीर ख़ारजा से तबादला ख्याल हुआ, सोमालिया में जो इंसर्जेंसी थी, जो मुश्किलात थीं, उस पर तबादला ख्याल हुआ सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा से, बेनिन के वज़ीर ख़ारजा से नशिस्त हुई, अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से अभी हालिया मुलाकात हुई थी, काबुल में एक और नशिस्त का उनसे मौका मिला, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से फिर मुलाकात हुई और तबादला ख्याल हुआ, मालदीव्स के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई, और जो सेक्रेटरी जनरल हैं OIC के उनसे भी तबादला ख्याल हुआ कि 50 सालों में हम एक अहाता करें कि OIC कहाँ खड़ी है और इसको मज़ीद मौसर कैसे किया जा सकता है। मेरी आज नाइजर के वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि किस तरह नाइजर ने सिक्योरिटी काउंसिल में कंसल्टेशंस को फैसिलिटेट किया और कश्मीर के मसले पे पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि आज हम एक MOU साइन कर रहे हैं जो होगा नाइजर और पाकिस्तान के दरमियान, और ये होगा बायलैटरल पॉलिटिकल कंसल्टेशंस का मुआहदा, ताकि सालाना हम अपने ताल्लुकात को रिव्यू करें, देखें उनमें कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। आपके इल्म में है कि हमने अभी अपनी यहाँ मिशन को अपग्रेड भी किया है। इससे ज़ाहिर होता है कि हम वेस्ट अफ्रीका पे अफ्रीका
एज ए कॉन्टिनेंट पे इंगेज करने का, उनसे रवाबित बढ़ाने का फ़ैसला कर चुके हैं। इंगेज अफ्रीका पॉलिसी हम पहले आपके सामने ला चुके हैं। हम समझते हैं कि 1.3 अरब का ये कॉन्टिनेंट है, इसमें 54 सॉवरन स्टेट्स हैं और पाकिस्तान का यहाँ फुटप्रिंट बढ़ना चाहिए। बायलैटरल ट्रेड के बेपनाह इम्कानात हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस को बढ़ाने के बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉइंट वेंचर्स के इम्कानात हैं। तो उस पर भी तबादला ख्याल का मौका मिला मुझे वज़ीर ख़ारजा से और नाइजर के वज़ीर आज़म से। इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँ कि मैंने कुछ तजावीज़ उनके सामने रखी हैं, उनको कुछ ऑफ़र्स की हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का वसी तजर्बा है इरिगेशन में, हमारा एक वसी इरिगेशन का नेटवर्क है और इनकी ज़रूरियात हैं। तो मैंने पाकिस्तान की तरफ से ऑफ़र किया है कि इनके इरिगेशन नेटवर्क और इनकी कैनाल्स की डिज़ाइनिंग में, नेटवर्क के बनाने में पाकिस्तान अपनी खिदमात पेश कर सकता है। एग्रीकल्चर के शोबे में, लाइफ स्टॉक के शोबे में हमारा तजर्बा है और इनकी ज़रूरियात हैं। तो यहाँ भी हम मिलकर आगे बढ़ सकते हैं और मुश्तरका हिकमत अमली अपना सकते हैं। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का एक प्रपोज़ल है जो मैंने उनके सामने रखा। पाकिस्तान की बहुत सी मसनूआत यहाँ लाई जा सकती हैं, एक्सपोर्ट की जा सकती हैं और फिर उसमें वैल्यू एडिशन करके दीगर वेस्ट अफ्रीकन ममालिक में उनको तकसीम किया जा सकता है, उनको बेचा जा सकता है। तो ये भी एक प्रपोज़ल है। 3 शहर आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उनमें से जिसका नाइजर की हुकूमत इंतखाब करेगी तो पाकिस्तान इस पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने ये भी फ़ैसला किया कि क्योंकि अभी यहाँ एक सैलाब की सूरत हाल से ये मुल्क दो चार हुआ है कि हम भरपूर तरीके से इनकी मदद करें और एक चावलों की जो इनकी ज़रूरत है, इनकी स्टेपल डाइट है, बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो एक मुनासिब मिक़दार में इंशाअल्लाह हम इनको चावल भी मुहैया करने का फ़ैसला कर चुके हैं। मैंने वज़ीर आज़म से उनकी खिदमत में ये अर्ज़ की और टेंट्स की उनको ज़रूरत थी, वो भी इंशाअल्लाह इनकी ज़रूरत को हम पूरा करेंगे। इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ये पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, समझते हैं कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजिकली इनकी मदद कर सकता है। हेल्थ कॉरिडोर्स में, एजुकेशन कॉरिडोर्स में हम इनकी मदद करने का इरादा रखते हैं और मैंने 300 इजाफी स्कॉलरशिप्स नाइजर के स्टूडेंट्स के लिए भी प्रपोज़ की हैं, ऑफ़र की हैं। मुझे उम्मीद है कि इस नशिस्त से, इस मुलाकात से, इस OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स के इजलास से पाकिस्तान को अपना नुक्ता नज़र रीजनल सिचुएशन पर, इंटरनेशनल इश्यूज़ पर, बायलैटरल मामलात में उजागर करने का एक भरपूर मौका मिला और हमने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। मैं पूरी हमारा जो OIC की टीम है, जो इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाई है, जो जद्दा से तशरीफ़ लाई है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, फॉरेन सेक्रेटरी साहब का और दीगर जितने ऑफिसर्स, डिप्लोमेट्स इस सारी कार्रवाई में जिन्होंने हिस्सा दिन रात काम किया, कोशिश की, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर अंदाज से पाकिस्तान अपना नुक्ता नज़र पेश करने में कामयाब रहा।